बड़ी खबर राजस्थान में रेप के बाद हत्या के केस से जुड़ी हुई अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक नाबालिग आरोपी भी पकड़ा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर के रामगढ़ शेखावटी की ये घटना है और इस घटने में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर नाबालिग की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था और इस मामले में कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीकर में नाबालिग लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपियों ने नाबालिग के शव को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग का शव कुएं से बरामद किया था। पुलिस ने मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा है। मामला सीकर के रामगढ़ शेखावटी इलाके का है और इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया था। नाबालिग का रेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब तक 2 आरोपी इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो ये शर्मसार करने वाली घटना, लेकिन इस घटना में अब एक्शन जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों को दरअसल गिरफ्तार किया गया है। हत्या कर दी गई थी, हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। 24 सितंबर की ये घटना है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। और आपको बता दें कि नाबालिग की हत्या करके उसके शव को जब कुएं में फेंका गया तो पुलिस ने उस शव को वहां से निकाला। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। एक नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया है। ये भी बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे दें, 2 लोगों की गिरफ्तारी और उसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नाबालिग की हत्या के बाद शव को दरअसल कुएं में फेंक दिया गया था। 24 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने एक्शन लिया है। 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, एक नाबालिग इसमें शामिल है। अब तक 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाई है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था। नाबालिग का रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या होती है, शव को कुएं में फेंका जाता है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी की ये घटना थी और इस मामले में एक्शन लिया गया है। नाबालिग की गैंग रेप के बाद हत्या मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। और ऐसे में पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती हुई नजर आ रही है। गैंग रेप होता है। इसमें मेरे सहयोगी भवानी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, कितने आरोपी इसमें थे, क्योंकि 2 तो पकड़े गए हैं और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? 4 आरोपी थे और इसके अंदर ये काफी गंभीर मसला है। जिस तरीके से हत्या की गई थी, इस करने को कभी फेंका गया। अब इसके अंदर पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है लगातार और पुलिस वेट कर रही है। और बीजेपी ने जो सवाल उठाया काफी लेकर आरोप लगा कि समुदाय विशेष के युवक थे जिन्होंने गैंगरेप किया, फिर उसके बाद कुएं में डाला। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपियों को जो बाकी है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भवानी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने बताया कि 4 आरोपी इसमें थे और सियासत भी तेज है, इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है सरकार पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की इशू है महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि बीजेपी ने जो राजस्थान बीजेपी के प्रभारी इलेक्शन प्रभारी है, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटना हुई है रामगढ़ शेखावटी की, वो लगातार ऐसी सीक्वेंस से लगातार घटना हो रही है, इससे राजस्थान की देश में दुनिया में ये खराब हो रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपनी सरकार पर और खासतौर पर पुलिस प्रशासन के लिए हो चुके हैं और इसीलिए ये स्थितियां होती जा रही है कि एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं हर महीने एक वारदात लगातार होती जा रही है। तो इस वजह से सवाल काफी पुलिस प्रशासन के सवाल उठ रहा है कि अगर समय पर एक्शन एक केस पर लिया जाता है तो फिर रिपीट घटनाएं नहीं होती है। तो जाहिर तौर पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इससे बीजेपी अभी सरकार को दे रही है पूरे मसले पर। भवानी, ये भी बताइए कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो उसी गांव के थे, वहीं रहने वाले थे, क्या उसकी जान पहचान के थे, क्या कोई पुरानी रंजिश रही थी, क्या जानकारी अब तक पुलिस दे पाई है? देखिए अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की ओर से, थे वहीं के, लेकिन इनकी क्या पहले से कोई लिंक था, जान पहचान थी, अभी इसको लेकर पुलिस ने खुलासा नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में प्रश्न करके ये कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा भी करेगी, क्योंकि अभी जब बाकी जो बच्चे हैं उनको भी जल्दी डिटेन कर लिया जाएगा, ये पुलिस की ओर से कहा जा रहा है।
बिल्कुल बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा, आप बता रहे हैं। भवानी, परिवार का क्या कहना है, क्योंकि जो ये आरोपी है जिसमें अभी तक 2 पकड़े गए हैं, क्या पहले से जानते थे? एक बार पूरी घटना हमारे दर्शकों को फिर से आप बताइए। देखिए, काफी गंभीर घटना है और इस जो युवती है उसके बारे में कहा गया कि दिखाया, जैसे इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में इससे नियमित किया गया। और जब ग्रामीणों ने निकाला उसके बाद में क्या हुआ कि ग्रामीणों ने, पुलिस ने अरेस्ट किया पुलिस को, उसके बाद में ग्रामीणों ने धरना दिया, वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना होती है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद में धरना देना पड़ा ग्रामीणों को। ग्रामीणों के धरने के बाद में धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन, उसके बाद में अरेस्ट हुई। तो इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानी जाती है। उनकी बीजेपी की डिमांड कर रही है यही के लिए कि पुलिस का एक्शन होना चाहिए इस पूरे मामले में, कि इसमें जो तत्काल कार्रवाई जैसे होनी चाहिए वो नहीं होता। भवानी, ये भी बताएं कि परिवार का क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ रही है, क्या वो इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि एक्शन लेने के लिए भी वहां गांव वालों को धरना देना पड़ा। देखिए, अभी परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और परिवार ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि बाकी गांव के लोग सत्य की घटना काफी हिला देने वाली घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। आप देखिए कि इससे पहले जो घटना हुई थी, ऐसी एक और घटना हुई थी जिसके अंदर भी इसी तरीके से, करौली के अंदर हुई थी, हिंडौन के अंदर, वहां पर भी इसी तरीके से जब कुएं में फेंक किया गया था, किरोड़ी लाल मीणा फिर धरने पर बैठे थे, सरकार ने तब डिनाई कर दिया था पुलिस की ओर से कि गैंगरेप नहीं हुआ, ऐसी घटना ही नहीं। उसके बाद में सामने आया था कि गैंगरेप किया गया, उसमें परिवार का भी सहयोग था। तो सवाल सबसे बड़ा जो लगातार पूछा जा रहा है कि पुलिस की एक तो इन्वेस्टिगेशन के सवाल उठा जा रहा है, एक तत्काल एक्शन को लेकर सवाल उठा जा रहा है। ये मामला भी जैसे आ रहा है जैसे वो पहले घटना हुई थी। बिल्कुल भवानी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर महीने राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल, और चुनाव है, लेकिन ये मसला ये नहीं है कि ये घटना अभी हो रही है, ये चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल से सिलसिला शुरू हुआ है और महिला अपराध के अंदर जाहिर तौर पर राजस्थान में जो महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, ये राजस्थान की सरकार के लिए भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार क्लेम करते आए कि वो जीरो की लगातार तत्काल FIR दर्ज की जाती है राजस्थान में किसी की, लेकिन FIR दर्ज करना और एक्शन लेने में काफी फर्क होता है। और अगर जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक तब इसके बाद में घटना आगे रिपीट होने से रोकी तभी जा सकती है जब एक मामले में एक्शन हो। तो वही सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक्शन मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, किसी केस के अंदर एक में अगर कार्रवाई की जाती है, सस्पेंड किया जाता है, तो फिर आगे संभावना नहीं रहती। भीलवाड़ा की जो घटना हुई थी, भवानी, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी घटना को लेकर अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। जरा पहले दर्शकों को हम वो दिखा दें। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक जो ट्वीट देख रहे हैं वो दरअसल अमित मालवीय की तरफ से किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने राजस्थान के रामगढ़ शेखावटी में हुई इस घटना का जिक्र किया है, जहाँ पर नाबालिग बच्ची के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया। और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का जंगल राज जारी रहा तो दुष्कर्म के बाद हमारी बेटियों की लाशें सूटकेस, फ्रिज या फिर कुओं में ही मिलेंगी। सीधे सीधे उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया है। ये आपको दिखा दें कि बीजेपी की तरफ से राजस्थान सरकार पर किस तरीके से हमला किया गया। अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान में बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो गैंगरेप राजस्थान में होता है, हत्या होती है नाबालिग की, उसके बाद बीजेपी लगातार राजस्थान सरकार पर हमलावर है और ये कहा है कि राजस्थान में बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस का जंगल राज जारी रहा तो फिर बेटियों की लाशें सूटकेस या फ्रिज में मिलेंगी। ये बातें अमित मालवीय की तरफ से की गई हैं, क्योंकि जो ये मामला सामने आया है, इस तरह का पहला मामला नहीं है जो राजस्थान में ये घटना हुई है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार राजस्थान सरकार पर हमलावर रही है। और अब जो ये मामला सामने आया है, जिसमें हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे भवानी, कि विरोध काफी ज्यादा होता है, यानी कि पुलिस के खिलाफ विरोध होता है। जब गांव वाले विरोध करते हैं, एक नाबालिग का गैंगरेप होता है, उसकी हत्या होती है। और मेरे सहयोगी भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, पहले उस पर बात करते हैं कि अगर कांग्रेस का इसी तरीके से जंगल राज जारी रहा तो फिर बेटियों की लाशें कुएं या फ्रिज में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये लगातार जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि घटनाओं में इजाफा बढ़ता जा रहा है। पुलिस एक्शन तत्काल नहीं लेती है, विरोध होता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है।
देखिए, बिल्कुल यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि बीजेपी तो जाहिर तौर पर विपक्ष के नाते एक आरोप लगाती भी है सरकार पर, लेकिन अगर इसको फैक्ट में जाया जाए तो 3 घटनाएं 1 महीने की लगातार आप जब कनेक्ट करेंगे तीनों की, जो हिंडोल की घटना हुई है, भीलवाड़ा की घटना हुई है और अभी रामगढ़ शेखावाटी की घटना है, तीनों घटनाओं के अंदर ये लगा था कि पुलिस का जो एक्शन समय पर होता तो शायद बेटियों को बचाया जा सकता। भीलवाड़ा में जिसको भट्टे के अंदर जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करके जिसको भट्टी में फेंका गया, वो जिंदा उसको भट्टी में फेंका गया और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिवार पहुंच गया था जब वो गुमशुदा हुई थी। भवानी, आपको मैं रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ जी, आपका क्या रुख है? ये जो घटना हुई है इस पर हम पुलिस का एक्शन तो देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी लोगों को धरना देना पड़ा, विरोध करना पड़ा, तब जाकर पुलिस एक्शन लेती है। मेरा रुख तो ये है कि इस सरकार को जो सरकार राजस्थान में कार्य आज की तारीख में जिसकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा तो अपराधी ये सरकार है जो आज माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और इनके कारण जो है कि अपराधी यहाँ खुलेआम माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम कर रहे हैं। इस सरकार दोषी है और मेरा तो कहना है कि आगे आने वाले समय पर भाजपा की सरकार आनी है, लेकिन उसके साथ में इन कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि इनकी भी बड़ी भूमिका है, जांच होगी तो इनके भी नेताओं का इन अपराधियों के साथ में जुड़ाव मिलेगा और इन सबको तो मतलब कि अब क्या बोलने के लिए तो बाबा बालकनाथ, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर, क्योंकि जो ये घटना हुई है इस घटना से आप जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का जुड़ाव है। बाबा बालकनाथ, आप तक आवाज पहुंच रही है? बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका यह कहना है, क्योंकि वही सवाल हम उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस नेताओं का भी जुड़ाव है और ऐसे में उनकी भूमिका भी स्पष्ट होगी। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भवानी बता रहे थे कि 1 महीने में इस तरह की 3 घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर सामूहिक बलात्कार बेटियों के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद उनकी हत्या होती है और बड़ी बात यह है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तत्काल एक्शन नहीं लेती है। यानी कि एक तो इतना बड़ा हादसा, ऊपर से परिवार वालों को विरोध करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, जो इस घटना में सामने आया, जो ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दरअसल अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, साथ ही फोटो शेयर किया है। हम दिखा भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में वो शव था, वो कुएं में पड़ा हुआ था, ये वहां पर मिला और उसके बाद अब एक्शन हुआ है, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तो 2 फरार हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये पहले हम सुन लेते हैं। सीकर पुलिस द्वारा लगातार आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में बीकानेर में अब एक व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोप में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी रतन सिंह और उसके साथी मंजूर को गिरफ्तार करने में थाना जींद माता और पूरी सीकर पुलिस की टीम को सफलता मिली है और उसी के आगे इंट्रोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में उनके जो साथी हैं, जो भी आदतन अपराधी हैं, एक राधेश्याम और दूसरा सुभाष, इनको भी जींद माता और रतनगढ़ थाने में क्रमशः गिरफ्तार किया गया है और सभी के कब्जे से कुल मिला के 3 हथियार और राउंड्स बरामद हुए। एक बार फिर से हमारे सहयोगी भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बात महिला सुरक्षा की है और यहाँ पर इस बीच हमारे साथ बाबा बालकनाथ, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बाबा बालकनाथ जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, फोन बीच में कट गया था, दोबारा से वही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपने ये आरोप लगा दिया कि ये जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता है और यही वजह है कि शायद रोक यहाँ पर कानून उसे दर्ज करने में, केस दर्ज करने में भी यहाँ पर लापरवाही की जा रही है और इस तरह के केसेस में वहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। सुनो ना बात, पुलिस जब ये बोलती है किसी महिला से कि तुम तो मौज मस्ती करने गए हो, तुम तो तुम्हारे झूठे आरोप हैं, और वो महिला 2 दिन बाद में आत्महत्या कर लेती है क्योंकि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती पुलिस सुनवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों का जुड़ाव इन कांग्रेस के नेताओं से है। और मैं तो स्पष्ट कर देता हूं आपको कि अपराध राज्य में तभी बढ़ता है जब राजनीति अपराध के साथ जुड़ी होती है, अपराध के साथ जुड़ी होती है। तो मेरा स्पष्ट कहना है, ठीक है बाबा बालकनाथ, आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, जो खबर हम लगातार बता रहे हैं, इसी वजह से देरी होती है, लोगों को विरोध करना पड़ता है। लेकिन ये क्लियर करिए आप, क्योंकि घटनाएं तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो ये घटना हुई है इसमें क्या कांग्रेस नेताओं का जुड़ाव है, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का स्पष्ट है, मैंने आपको पहले भी मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस के नेता देते, जो ये अपराधी है।
अगर इनकी भूमिका की जांच होती है, किन किन के साथ इनका उठना बैठना है, किन किन के साथ इनका लगाव है, तो मेरा फिर से कहना है कि कांग्रेस के बहुत से नेता भी इसकी गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि अपराधियों के साथ में इनका जुड़ाव है। लेकिन बाबा बालकनाथ जी, क्या आधार है इसका?